उपाध्याय स्मारक अनुसंधान एवं आरोग्य केंद्र जो अपना चितबड़ा गांव महरेव में स्थित है, वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल जी का सपना था हर हाथ को काम मिले, और उसको लेकर के किसी भी महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि देना इसी प्रकार से हम दे सकते हैं। वो जो चाहता था उसका अनुसरण आज का समाज करे, और हर हाथ को काम लेकर के ही 25 कंपनियों को वहाँ स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में 25 कंपनियां आएंगी, और सभी युवाओं को, जो युवा, आपको अभी एक लिस्ट यहाँ से मुहैया कराई जाएगी जिसमें अनपढ़ से लेकर के 8वीं 10वीं ग्रेजुएशन तक के हर प्रकार के युवाओं को रोजगार देने की बात कहा है। प्रेस वार्ता के माध्यम से जो भी नौजवान बलिया जनपद के हैं जो चाहते हैं कि उनको काम मिले और स्वरोजगार के माध्यम से वो अपने आप को भी इस दुनिया को बताएं कि मैं भी अब कुछ कर सकता हूं, वो 25 सितंबर को महरेव स्थित उस बृहद रोजगार मेला में पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनावे और अपने भी जीवन की सिद्धि प्राप्त करें। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम वहाँ स्वास्थ्य मेला है। स्वास्थ्य मेला तो हमेशा से वहाँ के विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स रहते हैं, कई प्रकार की जाँच होती है। उसके अलावा एक बड़ा किसान संगोष्ठी, किसान मेला का आयोजन है। गौ आधारित और जैविक कृषि के लिए किस प्रकार से जैविक कृषि करके लोगों के मन में यह बात बैठा दी गई है कि जैविक कृषि से जो भी खेती होता है उसका बहुत महंगा पड़ता है, और किस प्रकार से हम कर पाएंगे। वहाँ एक से एक अनुभवी लोग रहेंगे जो कि जैविक कृषि करके और किस प्रकार से हम अपने आय को दोगुना कर सकते हैं, इसका बड़ा प्रशिक्षण वहाँ हम सभी को मिलने वाला है। तो किसान और अपने स्वास्थ्य लाभ लेने वाले और सभी नौजवान उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, इसीलिए आज की यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। धन्यवाद। कौन? परमानंद सिंह यादव, प्रतिनिधि, जिला संयोजन अधिकारी बलिया। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जयंती के अवसर पर चितबड़ा गांव महरेव में कार्यक्रम आयोजित, वहाँ रोजगार सृजन की बात की जा रही है। किस तरह के रोजगार दिए जाएंगे, किन कंपनियों के माध्यम से दिए जाएंगे, कितने बेरोजगार युवकों को आप रोजगार देने में वहाँ सफल हो? ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, और हमारे वर्तमान सरकार का भी ये लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार सर्विस उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में बृहद रोजगार मेला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर महरेव में स्वदेशी जागरण मंच के सभी प्रतिनिधिगण के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 25 से ऊपर की कंपनियां हमारे यहाँ आ रही हैं, जिसमें विदेश की भी कंपनियां हैं। उनकी सेवा शर्तों को बच्चों को समझाना, बतलाना और उसके अनुरूप काउंसलिंग करके, परिष्कृत करके, बच्चों में अगर कोई टेक्निकल कमी है उसको भी हम लोग ट्रेनिंग दे करके भी उसको दूर करके फिर हम प्लेसमेंट कराने का काम करेंगे। ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का लक्ष्य है। इसके लिए नया शासनादेश भी गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है, जिसमें प्लेसमेंट के बाद भी सरकार जो बच्चे वहाँ 2 से 3 वर्ष तक रुक जाएंगे, प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपया देने का कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार की ऐसी सोच है कि बच्चे वहाँ से हतोत्साहित होकर तो वापस न आए, और उनकी लगातार मांग की जा रही है। इस बीच में अगर स्किल की कमी भी है किसी बच्चे में और कंपनी कह रही कि इस वजह से हम नहीं ले रहे हैं, तो उनको स्किल डेवलपमेंट करके अगले बार में फिर उनको सेवायोजित करने का भी प्रयास। कितने लोगों को यहाँ रोजगार सृजन कराया जाएगा? अनुमानतः हम लोग 2100 लोगों के लिए लक्ष्य रखे हैं। वर्तमान में जितने भी बच्चे आ जाए वो कार्यक्रम हमारे यहाँ से अभी से संचालित है। बच्चे प्रतिदिन हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, और उस दिन हम लोग आदरणीय प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में हम उनको सेवा योजन प्रमाण पत्र देंगे। जनपद के सेवा योजन कार्यालय में कितने ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो आपके यहाँ लिस्टेड हैं? लगभग में हमारे यहाँ 80,000 के अनुमानतः बच्चे हैं। 79,000 कुछ परसेंट थे, 80,000 के लगभग में बच्चे हैं बेरोजगार। 2025 में अब तक कितने बच्चे युवा जो है रोजगार उनको सृजित कराया गया? लगभग में 1700 से 1800 बच्चे अब तक सृजित हो चुके हैं। अनुमानतः ये कितना परसेंट? हमारा जो लक्ष्य था उसका लगभग में 75 से 80%। कितना परसेंट आपने रोजगार सृजित कराया गया? 80%। अब तक हमने प्राप्त कर लिया। 79,000 बच्चे हैं ना जी? आप यहाँ जी सूचीबद्ध हैं? सूचीबद्ध। उसमें से कितने को दिए हैं रोजगार?
बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ सूचीबद्ध अभी हैं नहीं, जैसे लेबर वर्क के बच्चे हैं, अन्य स्किल के बच्चे हैं, उनको सेवा योजना जैसे रोजगार मेले में प्रतिभाग किए, उनको नौकरी तो दी गई, लेकिन उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप हमारे यहाँ पोर्टल पे आप अपना पंजीकरण कर लें ताकि हम आपको लिस्टेड कर सकें, हम ऑन पोर्टल आपको दिखा सकें। तो इन्हीं कारणों से वो हमारे यहाँ चूँकि स्वयं बच्चे को करना होता है वो कर नहीं पा रहे हैं। कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक बच्चे उसमें 79,000 बच्चों में कितने बच्चों को रोजगार सृजन कराया गया? 79,000 में लगभग 19,000 बच्चों को अब तक कराया जा चुका है। ये लिस्ट हम अभी 2025 नहीं 22, 23, 24, 25 ऐसे करके वो बच्चे 3 साल तक लगातार रजिस्टर्ड होते हैं, फिर वही रिन्यूअल होते हैं, तो बच्चे रहते हैं वही संख्या फिर रिन्यूअल होती है। तो ये सारे आंकड़े उसके बीच के हैं। यानी कहीं न कहीं उन बच्चों बचे हुए बच्चों में आज का रोजगार सृजन एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। निश्चित रूप से सर बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा भी